स्टूडेंट्स, दिस इज़ नूर ACCA। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ACCA का सब पेपर है F2 उसके बारे में बताऊंगी। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर है क्या? जो बिल्कुल न्यू होते हैं F2 के लिए या ACCA के लिए, उनके लिए शायद ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, नहीं समझ में आती। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखने से पहले सिर्फ इन दो वर्ड्स के ऊपर ही गौर कर लें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपको यहाँ से ही समझ आ जाएगी कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा काम है जो हम लोग कर रहे हैं, जिसको करके हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब जिसको करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब वो मैनेज क्या कर रहे हैं? वो इनफैक्ट हम लोग बिज़नेस को, अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं। और जो हम लोग टेक्निक्स लगा रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, या जो एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टेक्निक्स। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेवलप मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स टू हेल्प यू सपोर्ट बिजनेस थ्रू प्लान, कंट्रोल एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस। देखें, अभी उसने यही बोला है कि हम लोग जो हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स लगाएंगे। किस चीज़ के लिए? जो हमें हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर, कंट्रोल एंड प्लान में हेल्प आउट करेगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिज़नेस में हम लोग फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं विद द एम ऑफ इन्हांसिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब ओवरऑल इसकी डेफिनेशन वही बनती है जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि हम लोग अपनी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को ही मैनेज कर रहे होते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए जो हम लोग टेक्निक्स लगाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। अब मेरे ख्याल में आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब नीचे है दिस विल मेक अ बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मतलब ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमें बेस देती है ACCA के पेपर F5 और P5 के लिए, जो कि हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास कोई चीज़ तो होगी ना, कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना, जिसको देखते हुए हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक करेंगे, जिसके मुताबिक चेक करेंगे कि हम लोग ठीक चल रहे हैं या नहीं, या हमें अब क्या करना चाहिए। मतलब कुछ भी करने के लिए हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये डाटा क्या है? डाटा कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्स दैट आर गैदर्ड एंड स्टोर्ड। डाटा हैज़ नो क्लियर मीनिंग अनटिल इट इज़ प्रोसेस्ड। डाटा जो है वो हमारे पास नॉर्मली रॉ फॉर्म में होता है। जब तक कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर देते, हम लोग उनके एनालिसिस नहीं कर लेते, तब तक वो हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं बनती। वो इंफॉर्मेशन जिसको देखते हुए हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब एक बात है कि आखिर इस डाटा को हम लोग कहाँ से लेंगे, ये कहाँ से मिलेगा हमें? इसका कोई भी डिफ़ाइन रास्ता नहीं है जहाँ से डाटा आता है। डाटा कहीं से भी आ सकता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक्सटर्नल डाटा भी होता है, मतलब आप कहीं से एक्सटर्नली आपको मिल जाती है कोई चीज़। इंटरनल भी होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी होता है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम इस डाटा को गैदर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो हम कुछ रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट जो होती है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प आउट करेगी हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है। मतलब हमारे पास जो डाटा आया, ठीक है, उसको हम लोगों ने जब प्रोसेस किया और उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आई उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हमें हेल्प आउट करेगी डिसीजन मेकिंग में। ओके। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी होनी चाहिए? मतलब कि एक फिर अगला सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली कैसी होनी चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए अच्छी है, या कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए
एक्सेप्टेबल है, जिसको हम लोग अपने बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन की मैं बता चुकी हूँ, कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी अच्छी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, यही इसकी इनफैक्ट अच्छी इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है। कि इन्फॉर्मेशन जो है, हम लोग इसके लिए एक निमोनिक यूज़ करते हैं, एक्यूरेट। मीन्स इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट बेनिफिशियल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो वो उस चीज़ को आपको उतना बेनिफिट दे जितना बेनिफिट आपको उस इंफॉर्मेशन को बनाने में लगा है। मींस उससे ज़्यादा ही बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो कि अंडरस्टैंड ही ना कर पाएँ हम लोग, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम लोग डिसीजन लेने चाह रहे हैं उसको देखते हुए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए कि जब हमें डिसीजन लेना है उस टाइम पे हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हो, इजी टू यूज़ और इजी टू यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, मींस इतनी मुश्किल उसका वो तरीका नहीं हो, मतलब रिपोर्ट ऐसे ही कोई अजीब सी ना बनी हो कि जिसको हम लोग यूज़ ही ना कर पाएँ या इतना मुश्किल हो उसको यूज़ करना। तो आप जब रिपोर्ट बनाओ, उस डाटा को प्रोसेस करो तो इस तरीके से करो कि वो इजी टू यूज़ होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली मिल सकें। थैंक यू।